नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं। आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ बिहार एक्सप्रेस में। 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फारबिसगंज क्षेत्र के लोगों ने उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ता आमंत्रण पत्र वितरण में जुटे हैं। विधायक मंचन ने नए विकास और सौगातों की जानकारी दी। बोधगया में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे महाबोध मंदिर। तेजस्वी यादव का बयान, ज्ञान और मोक्ष की धरती पर भगवान बुद्ध का शांति और नफरत मिटाने का संदेश अपनाकर सुधारना चाहिए समाज। ज्ञान और मोक्ष की धरती है और यहाँ हम सब लोग अपने परिवार के साथ आए। भगवान विष्णु जी का पद का जो है आशीर्वाद लिया। हम लोगों ने, पिताजी ने पिंडदान किया और आज बोधि टेम्पल आए। आप सब लोग जाते हैं, हम लोग तो कई बार आए हैं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी और बेटी का तैनी पहली बार गया है, तो उनको भी आशीर्वाद हम लोगों ने दिलाया। और भगवान बुद्ध का जो संदेश जो दुनिया में दिया है, अमन चैन का, नफरत को मिटाने का, क्रोध को मिटाने का, हम समझते हैं कि इसी के आधार पर जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसके रास्ते हम सब लोगों को चलना चाहिए और एक अच्छा समाज बनाना चाहिए जहां सब लोग मिल करके रहें, शांति रहे। जब तक पीस नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर किया हमला। कहा, जनता के दबाव में काम करती है सरकार। नौकरी और जमीन घोटाले के आरोप लगाने वाले विपक्षी नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं बात। सरकार हमेशा जनता के दबाव में होती है और जनता के लिए काम करती है। इन चंद लोगों के जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने केवल अपने लिए मॉल बनाया हो, जिन्होंने चारा घोटाला किया हो, जिन्होंने कचरा घोटाला किया हो, जिन्होंने जॉब और जमीन घोटाला किया हो, उनसे सरकार सचेत रहती है। वैसे भ्रष्टाचारियों से जनता भी दबाव में रहती है कि वैसे भ्रष्टाचारी कहीं नजर नहीं आए। तो निश्चित रहिए, सरकार तो सुखी भाव से, खुशी मन से जनता के लिए, तो जनता ने हमें मैंडेट दिया, तो जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। इन जैसे जो लोग अपने खुद के लिए जीते हैं, उनके लिए सरकार काम नहीं करती। वहीं नितिन नवीन ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा, जब उनके नेता सनातन को गाली दे रहे थे तब लालू थे जो पूर्वजों की क्यों नहीं हुई चिंता। लेकिन जिस सनातन परंपरा को लगातार गाली देते हैं, उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से सनातन परंपराओं को, राम का अपमान करते हैं, उस दिन लालू जी को जागना चाहिए था। उस दिन भी परंपराएं को आहत हुई थी, उस दिन भी परंपराओं को गाली दिया जा रहा था। उस दिन आप सोए हुए थे लालू जी, उस दिन भी आपको जागना चाहिए था। उस दिन आपको चिंता नहीं हुई। आपके पूर्वज उस दिन दुखी हुए होंगे जिस दिन सनातन परंपराओं को गाली दी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में विकास की उपलब्धियों का किया दावा। कहा, पिछले 20 वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सहित हुआ चौतरफा विकास। गड़बड़ा गया है विपक्ष। चले लालू प्रसाद यादव जी जो अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राजद गौरवान्वित कर सकता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा में हर जगह समीक्षा करके योजना लेते हैं और उस योजना का पुनः शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, यही राजद की सोच राजद को समाप्त करेगा। सासाराम के नौका विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी ने आरिफ खान के नेतृत्व में घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। जनता को पार्टी की विचारधारा और आगामी चुनाव में विकास के वादों से कराया जा रहा है। वहीं जनसुराज पार्टी के नेता आरिफ खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, संगठन को जन जन तक पहुंचाने का चलाया जा रहा विशेष अभियान आगामी विधानसभा चुनाव में नौका में पार्टी अपनी शक्ति और विकास एजेंडे का प्रदर्शन करेगी। शेखपुरा के आजाद हिंद आश्रम में स्वर्गीय राजू बाबू की बनाई गई 20वीं पुण्यतिथि। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शेखपुरा के विकास में उनके योगदान को किया गया। शेखपुरा की मिट्टी आदरणीय राजू बाबू का पुण्यतिथि है, मैं इसको शहादत दिवस मानता हूँ। एक ही बात कहेंगे कि
पूरा बिहार और शेखपुरा, खास तौर से शेखपुरा गौरवान्वित होता है कि ये जिला बन गया। राजू बाबू इसके सृजनहार रहे। राजू बाबू की राजनीतिक क्षमता अगर वो नहीं होती तो शेखपुरा जिला नहीं बनता। शेखपुरा में आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल का बयान, कहा राजू बाबू का जीवन शेखपुरा के विकास के लिए रहा समर्पित। उनकी शहादत दिवस पर जनता और नेता उन्हें नमन कर उनके योगदान को करते हैं याद। राजू बाबू को हम पैसे देते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आज की पीढ़ी कि कार्यकर्ताओं का प्राण राजू बाबू बसता था। जो इनके कार्यकर्ता थे उसके लिए वो किसी दूरी तक जा करके उनकी मदद करते थे, उनके लिए खड़ा होते थे 24 घंटा। बिहार की राजनीति में आज इसका क्षरण हो रहा है। अब हम कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं देते हैं जिस रूप में राजू बाबू ने या उससे सीखा लोगों ने। आज कार्यकर्ता चुनाव भर रहे हैं, ज्यादातर जगहों में बिरले नेता हैं जो इस काम को। दिल्ली सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव पर दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित है। बीजेपी उन्हें खत्म करने में लगी है। बिहार को नई ऊर्जा और विकास की जरूरत है, सिर्फ वादे नहीं। देखिए, 2-3 बात समझिए। एक तरफ नीतीश कुमार जी मेंटली, शारीरिक, मानसिक डिलेड हो चुके, बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखा उनको खत्म करने, समझ रहे हैं। और बिहार के बारे में किसी को सोचना नहीं है, बिहार को गाली देना है, बिहार की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना है, पलायन के बारे में नहीं सोचना है, बाढ़ के बारे में नहीं सोचना है, फैक्ट्री के बारे में नहीं सोचना है, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना है। तो बिहार उब चुके हैं ये 30-40 सालों में। उन्हें एक नई लाइफ चाहिए, नई जिंदगी चाहिए, एक नया तरीके से जीना चाहिए। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने टीएमसी नेताओं का सदा निशाना, कहा जो असफल है वही ऐसी भाषा बोलते हैं। भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकों को रहने का अधिकार, गैर नागरिक राजनीति या भागीदारी के पात्र नहीं। भाषा वैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं जो राजनीति में सामर्थ्यहीन होते हैं। भाई, राजनीति में कानून सबसे बड़ा ताकत है। कोई इस देश का नागरिक नहीं है तो न हम उसके पैरोकार बनेंगे, न हम उसके सलाहकार बनेंगे। देश का नागरिक है, उसी को इस देश में रहने का अधिकार है। अब कौन धमकी देता है कि मुंह से पापड़ पहलवान राजनीति में बहुत रहते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की चौथी यात्रा पर दिया बयान, कहा वोट के लिए खर्च हो रहे हैं लोगों के टैक्स, राहुल के वादे सच हुए साबित, आम जनता का बड़ा है भरोसा, इंडिया ब्लॉक बनाएगा सरकार। के देश में जो राहुल गांधी जी का जो यात्रा हुआ, ये चौथी यात्रा 17 दिन का, तो एक आम लोगों के भीतर जो लगातार वो कभी जीएसटी को लेके बोले, आज वो सच हुआ, इन्हें मानना पड़ा। फार्मर्स को लेके राहुल जी जो जिन बातों का जिक्र किए, इन्हें मानना पड़ा। जिन मुद्दों पर राहुल जी अरे, इन्हें स्वीकार करना पड़ा। आज देश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर के निकले, अब अग्निवीर देखना एक दिन समाप्त होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जी के मुद्दों पर, उनके संघर्ष पर आम आदमी जो है, कॉमन मैन, ईबीसी, एसटी, एससी, यूथ, उन लोगों का है कि मिडिल क्लास का जो व्यापारी है, यदि हम सुरक्षित होंगे, हमारी लाइफ सुरक्षित होगी, हमारी इकोनॉमी सुरक्षित होगी, तो वो राहुल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद के तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव विकास नहीं देख सकते, उन्हें अंधेरा पसंद है, जनता को गुमराह करने की सब जानते आते। तेजस्वी यादव जी जंगल राज के युवराज हैं और जंगल राज के पाठशाला में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उनको अंधेला पसंद है, प्रकाश पसंद नहीं है, विकास उनको स्वीकार नहीं है। आज बिहार के
अंदर जो विकास हुआ है उस 6 लेन पर 4 लेन पर जाकर के वो डांस करते हैं। तो अभी उनकी परिपक्वता विकास के प्रति समर्पित नहीं है। आज सारे तकनीकी कॉलेज से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, गरीबों के हित में बिजली से लेकर पानी तक, आवास से लेकर के उनके घर के अंदर प्रकाश तक सारी व्यवस्था एनडीए सरकार की है। और 15-20 साल के शासन में 5 साल वो भी रहे, एक भी उपलब्धि उनकी नहीं है। ये सभी उपलब्धि एनडीए सरकार की है, इसलिए वो हताशा निराशा में बयान दे रहे हैं। कैमूर में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक, हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कैमूर में अज्ञात वाहन ने वकील को मारी टक्कर, हादसे में वकील की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू किया आगामी कार्रवाई। जमुई में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई, हादसे में कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल, मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सासाराम में 2 समुदाय के बीच हुई मारपीट, मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान तहत पुलिस ने एक ट्रक से करीब 900 कार्टन विदेशी शराब की बरामद, मामले में एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। कैमूर जिले के मोहिनिया में करंट से झुलसा युवक गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था भर्ती, हालत गंभीर होने से हायर सेंटर किया गया रेफर। बिहार में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी, कहा एलएची नहीं तो वोट नहीं, 17 साल से लंबित बहाली पर जताई नाराजगी। रोहतास में नदी से 6 महीने के बच्चे का मिला शव, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, मामले की कर रही है जांच। जमुई पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष में कई पदों पर हुए मतदान, अध्यक्ष पद पर नरेंद्र कुमार धीरज को 538 मत हुए प्राप्त, 285 मतों से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की हुई जीत। शेखपुरा में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो चालक समेत 2 लोगों की मौत, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। कटिहार में NH-31 पर अचानक बस में लगी आग, पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी बस, हादसे में कोई हताहत नहीं, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कर रही मामले की जांच। अररिया में सिटी रिक्शा हादसे में चालक की मौत, ग्रामीणों ने NH-327 को किया जाम, विधायक ने परिवार को 25,000 रुपए का दिया मुआवजा। सीतामढ़ी में बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला, मौके से नकदी लेकर हुए फरार, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के घाट कोसुंबा में मध्य विद्यालय में बाढ़ के बाद दर्जन भर मिले जहरीले सांप, सपेरों ने पकड़े 15 सांप। बाढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से अगवा कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को किया बरामद, तो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर मौत, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू किया आगामी कार्रवाई।